बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 5 जो कि है फन विद लोगो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टू राइट और ड्रॉ इन अ कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज लोगो। तो जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, लिखते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को समझ में आए। तो इसी तरीके की एक लैंग्वेज है जिसको कहा जाता है लोगो, LOGO। लोगो इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। द फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। ठीक है, क्या होता है? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। वी कैन यूज लोगो टू ड्रॉ फिगर्स। लोगो का यूज हम करते हैं जो है फिगर्स को बनाने में, टू सिंपल कैलकुलेशंस को करने में, एंड टू टाइप टेक्स्ट को टाइप करने में। लोगो यूजेस अ पेन फॉर राइटिंग एंड ड्राइंग ऑन द लोगो स्क्रीन। दिस पेन इज नोन एज टर्टल। तो लोगो जो है एक पेन यूज किया जाता है राइटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए। लोगो स्क्रीन के ऊपर उस पेन को क्या बोला जाता है? टर्टल बोला जाता है। द टर्टल लुक्स लाइक अ स्मॉल ट्राइंगल दैट अंडरस्टैंड एंड फॉलोज लोगो कमांड्स ओनली। और ये जो टर्टल है ये एक ट्राइंगल की तरह होता है जो कि केवल लोगो कमांड्स को मानता है। इट हैज़ टू पार्ट्स, हेड एंड टेल। The pointed top of the turtle is known as head and the bottom part of it is known as tail. तो ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं, दिस इज टर्टल, एंड इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होती है टेल। दिस इज लोगो टर्टल, एंड जो है लोगो कमांड को ही ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। Microsoft Windows logo is the logo designed to be used in Windows. Let us learn to start MSW logo। ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने की। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो फॉलो दिस स्टेप्स। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल ऐप, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो। तो आप क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से सारी फाइल मोस्टली ओपन होती है, तो वही सिंपल तरीका है। देन द पार्ट्स ऑफ Microsoft logo screen. The window that open on starting MSW logo displays a small triangle in the center. This is known as turtle. This position of the turtle is called the home position. तो जब भी विंडो ओपन होगी, स्टार्ट होगा MSW लोगो, तो एक स्मॉल ट्राइंगल जो है वो डिस्प्ले होगा जो कि टर्टल कहलाता है। और ये जो टर्टल की पोजीशन होती है इसे होम पोजीशन बोला जाता है। द टर्टल हैज़ टू पार्ट, हेड एंड टेल। द पॉइंटेड टॉप ऑफ द टर्टल इज हेड एंड द बॉटम पार्ट ऑफ इट इज टेल। तो ये हम देख चुके थे कि जो टर्टल है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेल और एक हेड और एक होती है टेल। द लोगो विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। लोगो विंडो भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है मेन स्क्रीन और एक होती है कमांडर विंडो। तो मेन स्क्रीन क्या है? इट इज़ द एरिया वेयर द टर्टल मूव्स। वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन दिस स्क्रीन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक स्क्रीन। तो मेन स्क्रीन इज़ द एरिया, ये जहाँ पर टर्टल मूव करता है, ड्राइंग बना सकते हैं हम यहाँ पर। और इस वाली स्क्रीन को, मेन स्क्रीन को जो है ग्राफिक स्क्रीन भी बोला जाता है। कमांडर विंडो, इट इज़ द स्मॉलर एरिया अंडर द मेन स्क्रीन where we can type commands. It has two parts. तो कमांडर विंडो जो है ये स्मॉलर एरिया होता है जैसे कि आप देख रहे हो उधर, एंड यहाँ पर कमांड दी जाती हैं। यहाँ पर भी दो पार्ट होते हैं। इनपुट बॉक्स इज अ स्पेस वेयर वी टाइप कमांड। आफ्टर वी टाइप अ कमांड वी प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। तो कमांड में दो होते हैं, एक होता है इनपुट बॉक्स होता है, ये एक स्पेस है जहाँ पर आपको कमांड देनी है और जो भी कमांड देनी है वो आप टाइप करते हैं एंड देन उसे टाइप करके एंटर की दबा देते हैं। ठीक है। रिकॉल लिस्ट बॉक्स डिस्प्ले द कमांड दैट वी हैव एग्जीक्यूटेड।
उसके बाद जो है एक रिकॉल लिस्ट बॉक्स डिस्प्ले होता है जहाँ पर आपकी कमांड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो ये हो गया जो नेक्स्ट इज लोगो कमांड्स। व्हेन वी फर्स्ट स्टार्ट लोगो द टर्टल इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन। तो जब भी हम लोगो स्टार्ट करते हैं, टर्टल की जो पोजीशन होती है, जो होम पोजीशन होती है, वो हमेशा सेंटर में होती है। दिस इज द टर्टल होम पोजीशन। वी कैन मूव द टर्टल फ्रॉम द होम पोजीशन बाय गिविंग सम कमांड्स। तो हम टर्टल को मूव करा सकते हैं उसकी होम पोजीशन से कमांड्स देके। जब हम कमांड देंगे तो वो मूव करेगा। लेट अस स्टडी सम ऑफ द कमांड्स वाइडली यूज्ड इन MSW लोगो। तो कुछ कमांड्स हैं जो कि हम देखते हैं आगे, लाइक फॉरवर्ड कमांड। द फॉरवर्ड कमांड मेक्स द टर्टल मूव फॉरवर्ड बाय द गिवन नंबर of steps. The short form of forward is FD. FD is the short form of the forward. तो forward command जब हम देते हैं तो जो turtle है वो आगे move करता है। तो कैसे करेंगे, like type FD, या फिर पूरा लिखो forward, या फिर आप short form FD लिख सकते हैं। Then press the space bar की, उसके बाद space देंगे। Then type in the number of steps, है ना, आप स्पेस बार की को प्रेस करेंगे और फिर आप नंबर ऑफ स्टेप, यानी कि कितना आगे जाना है, उसे कितना आगे जाना है ना। तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपने फॉरवर्ड कराना है, कितना स्टेप कराना है, वो स्टेप आप टाइप करेंगे एंड देन एंटर की पर प्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द कमांड FD50 विल मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 50 स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कि ये टर्टल है, अब इसमें क्या मैंने कमांड दी FD50, यानी कि फॉरवर्ड जाना है 50 स्टेप्स। तो अब ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन से 50 स्टेप्स आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कमांड जो है वो दी जाती है। बैक कमांड, द बैक कमांड मूव्स द टर्टल बैकवर्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैक इज BK, और उसके बाद वही सेम चीज़ है, आप BK टाइप करेंगे, उसके बाद स्पेस की, उसके बाद कितना बैकवर्ड जाना है, नंबर, है ना। तो प्रेस द स्पेस बार की, टाइप इन द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड एंटर की। तो जब यहाँ पर जैसे कि BK 50 है तो ये जो टर्टल है ये नीचे आ गया 50 स्टेप्स, है ना। तो इस तरीके से ये जो है मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल द कमांड BK50 विल मूव द टर्टल बैक बाय 50 स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। The turtle does not turn its head while moving back. तो ऐसा नहीं है कि इसने ऐसे कर लिया, ठीक है, हेड जो है इसका मूव हो गया, नहीं, वो जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में बैक जाएगा और उसी पोजीशन में फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। राइट कमांड, द राइट कमांड टर्न द टर्टल हेड टुवर्ड्स द राइट साइड, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट नीड्स द नंबर ऑफ डिग्री टू नो द एंगल ऑफ टर्न। The short form of right is RT. For example, the command RT90 will turn the turtle to the right by 90 degree. अब क्या कराना है, हमें उसका जो हेड है वो राइट साइड में मूव कराना है, ठीक है। अब हम मूव करा रहे हैं टर्टल को, तो अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें चाहिए। अब हम टाइप करेंगे RT, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा ये टर्टल है, तो अभी हमें क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसका हेड घुमाना है, तो हमने लिखा RT स्पेस 90। तो इसने क्या किया, इसने ये ऐसे था और इसने 90 पर अपना जो है मूव कर लिया एंगल क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे राइट कमांड दे सकते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स, लाइक यहाँ पर कमांड दी गई है ना, राइट RT45, RT60, RT90, RT135। तो ये डिफरेंट एंगल्स हैं जिसमें इसने मूव किया। लेफ्ट कमांड, लेफ्ट कमांड में क्या होगा, द लेफ्ट कमांड टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टुवर्ड द लेफ्ट साइड, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज LT, एंड फॉर एग्जाम्पल LT90 विल टर्न द टर्टल टू द लेफ्ट बाय 90 डिग्री, है ना। अब जैसे ये था, ये RT90 है, अगर ये LT90 होता तो ये इधर आ जाता, है ना, ये इस तरीके से जो है मूव हो जाता, ठीक है। ये यहाँ पर गलत कमांड दी गई है,
ये कमांड जो है दैट वाज LT90, क्योंकि टर्टल टर्न द लेफ्ट, अगर टर्टल लेफ्ट में जा रहा है तो कमांड क्या होगी, LT90 होगी, ठीक है। द फिगर गिवन ऑन द राइट साइड विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कमांड्स दैट विल हेल्प अस टू रोटेट द टर्टल। इफ वी गिव अ कमांड लाइक RT360 वी विल नॉट एक्चुअली सी द टर्टल रोटेट। अगर आपने कमांड दे दी, जैसे कि ये है, यहाँ पर मैंने कमांड दे दी RT360, 360 का मतलब, एंगल का मतलब क्या होता है, पूरा एक रोटेशन हो जाता है ना, तो वो आपको फिर टर्टल मूव करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे है एंड में उसे उसी पोजीशन पर आना है, तो फिर वो मूव नहीं करेगा, तो 360 कमांड पर वो मूव नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज द टर्टल वुड हैव कंप्लीट वन टर्न एंड कम बैक टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो उसे ओरिजिनल पोजीशन पर ही आना है, वो उसकी ऑलरेडी है। होम कमांड, we use the home command to bring the turtle to the center of the screen. The turtle draw a line as it move to the home position. home command में जो turtle है वो सेंटर स्क्रीन पर जो है आता है, जैसे कि ये देखिए FD60 ऊपर गया, देन RT90 घूम गया, उसके बाद FD60 यानी कि फिर से फॉरवर्ड 60 आगे बढ़ गया ये, उसके बाद अगर मैंने होम किया तो ये क्या हो जाएगा, वापस से वहीं आ जाएगा, ठीक है। CS command, we use clear screen और CS command to erase the drawing on the main screen. तो मेन स्क्रीन पर जो भी ड्राइंग मैंने बनाई है, अगर मुझे वो इरेज करनी है तो मैं कमांड दूंगी, सारा काम जो है लोगो पर कमांड से होता है, तो मैं कमांड दूंगी CS यानी कि क्लियर स्क्रीन। ऑल्सो द टर्टल रिटर्न टू द होम पोजिशन, और टर्टल भी पूरा क्लियर करके स्क्रीन, होम पोजिशन क्या होती है उसकी, सेंटर में होती है, सेंटर में आ जाएगा। देन CT कमांड, वी यूज क्लियर टेक्स्ट एंड CT कमांड टू इरेज द कमांड इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। HT इसमें क्या है, क्लियर टेक्स्ट, जैसे कि ये था क्लियर स्क्रीन यानी कि जो भी ड्राइंग है वो क्लियर हो जाएगी, इसमें क्लियर टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। देन HT एंड ST कमांड, द हाइड टर्टल इज यूज्ड फॉर हाइडिंग द टर्टल so that we can see the drawing more clearly. Hide the turtle and then give a command like FD50. The turtle will still draw a line even though we cannot see the turtle on screen. तो क्या होता है, जैसे कि टर्टल हमें दिख रहा है और हमें जो है अपना प्रॉपर जो हम काम कर रहे हैं वो काम भी हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, उस टर्टल को हाइड कर देंगे, टर्टल हाइड हो जाएगा, उसके बाद भी अगर हम कमांड देते हैं तो वो काम करेगा, लेकिन हमें स्क्रीन एकदम क्लियर दिखेगी। आफ्टर हाइडिंग द टर्टल, इफ वी वांट टू सी द टर्टल अगेन वी यूज शो टर्टल यानी कि ST। अगर आपको चाहिए कि दोबारा टर्टल दिखे, अब मैंने देख लिया जो मुझे देखना था, मुझे टर्टल देखना है, तो मैं क्या बोलूँगी, शो टर्टल यानी कि ST कमांड दूंगी, तो मुझे वो टर्टल वापस से दिख जाएगा। इट डिस्प्ले द टर्टल बैक ऑन द मेन स्क्रीन। नेक्स्ट, एग्जिटिंग MSW लोगो। अब आप एग्जिट कैसे करते हैं, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन लोगो वी मस्ट एग्जिट लोगो। तो जब काम खत्म करने के बाद एग्जिट करना पड़ता है, तो एग्जिट कैसे करेंगे, देयर आर 2 मेथड टू एग्जिट फ्रॉम लोगो, 2 मेथड हैं। सबसे पहले तो टाइप कर दो बाय कमांड, यानी कि सारे काम कमांड से ही हो रहे हैं, तो कमांड में आप क्या लिख देंगे, बाय एंड इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर की और एग्जीक्यूट बटन, और बाय लिख के आप उसे एंटर दबा देंगे, या फिर आप फाइल मेन्यू में जाके एग्जिट का ऑप्शन जो है क्लिक कर देंगे, तब भी जो लोगो है आपका वो एग्जिट हो जाएगा। चलिए बच्चों, आई होप आपको लोगो समझ में आया होगा, कमांड देना समझ में आया होगा और कुछ नया सीखा होगा आपने लोगो कमांड के बारे में, लोगो लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।